एक गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। इस बार हरिया ने अपने खेतों में टमाटर की फसल लगाई थी। हाँ, चलो इस बार तो कम से कम अच्छी फसल हुई है। अब बाजार जाकर इन ताजे ताजे टमाटरों को बेच आता हूँ। हरिया को टमाटर तोड़ते तोड़ते रात हो जाती है। चलो भले ही रात हो गई, पर कम से कम काम तो हो गया। बैलगाड़ी में टमाटर लेकर हरिया घर जा रहा होता है। जिस रास्ते से हरिया गुजरकर घर जा रहा होता है, उसी रास्ते में एक भयानक चुड़ैल रहती थी। रास्ते में जाते जाते हरिया के कुछ टमाटर नीचे गिर जाते हैं। तभी चुड़ैल उसे देख लेती है और खाने के लिए पेड़ से नीचे आ जाती है। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट और पके हुए टमाटर हैं। आज तो मजा ही आ गया। जी करता है खाती ही रहूं। चुड़ैल हरिया के पीछे पीछे उसके घर तक आ गई। पूरे दिन काम करने की वजह से हरिया सोने चला जाता है। चुड़ैल खिड़की से झांक कर देखती है कि टमाटर कहाँ रखे हैं। चुड़ैल को एक ही नजर में टमाटर दिख जाते हैं। टमाटर खाने के लिए चुड़ैल घर के अंदर चली जाती है। अच्छा, यहाँ रखे हैं टमाटर। देखते ही देखते चुड़ैल आधी टोकरी टमाटर खा जाती है। इंसान के खून से ज्यादा टेस्टी तो ये टमाटर है। एक काम करती हूँ, आधे टमाटर रहने देती हूँ, कल भी तो खाना है ना। अब अगली सुबह। चलो अब फटाफट से सारे टमाटर बेच आता हूँ। अरे ये क्या, टमाटर की टोकरी तो आधी खाली है। मैंने तो पूरी टोकरी भर के लाया था। हे भगवान, अब क्या करूँ, कहीं किसी ने चुरा तो नहीं लिया। चलो अब कर भी क्या सकता हूँ। अब जितना बचा है उतना ही बेच आता हूँ। अब बचे हुए टमाटर ही बेचने के लिए हरिया बाजार की ओर निकल जाता है। टमाटर ले लो, टमाटर। अरे भाई टमाटर ले लो, ताजे ताजे रसीले टमाटर ले लो। टमाटर ले लो, ताजी ताजी रस भरी टमाटर ले लो। शाम होते होते हरिया के पूरे टमाटर बिक जाते हैं। चलो सारे टमाटर तो बिक गए। अब जल्दी से घर जाता हूँ और कल सुबह फिर से जाना होगा खेत में। घर आकर हरिया आराम से सो जाता है। तभी आधी रात को चुड़ैल फिर से आ जाती है। टमाटर खाने के लिए चुड़ैल घर के अंदर चली जाती है। अरे ये क्या, आज तो पूरी टोकरी ही खाली है। टमाटर कहाँ है? अब मैं क्या खाऊंगी? चुड़ैल को टमाटर न मिलने की वजह से वह वापस लौट कर चली जाती है। अब अगली सुबह। अरे राम राम हरिया बाबू। राम राम बबलू भैया। कहाँ जा रहे हो हरिया बाबू? अरे बबलू भैया, खेत जा रहा था टमाटर लगाने। कभी हमें भी खिलाया करो अपने खेत की सब्जियाँ। जरूर जरूर, क्यों नहीं। अरे तुम तो सिर्फ बोलते हो, खिलाते कहाँ हो। चलो ठीक है, चलता हूँ। रोज की तरह हरिया टमाटर लेने अपने खेत में चला जाता है। खेत का काम खत्म करते करते काफी शाम हो जाती है। इधर चुड़ैल भी हरिया का इंतजार कर रही होती है। खेत में काम करने की वजह से हरिया तुरंत सोने चला जाता है। इधर टमाटर खाने के लिए चुड़ैल घर के अंदर चली जाती है। अरे वाह, आज तो टोकरी भर के टमाटर आए हैं। चुड़ैल एक एक कर सारे टमाटर खा जाती है। आज तो मजा ही आ गया।
ऐसे टमाटर मैंने पहले कभी नहीं खाए हैं। अब तो मुझे टमाटर खाने का और मन कर रहा है। यहाँ तो सारे टमाटर खत्म हो गए। अब चुड़ैल सोच में पड़ गई कि आखिर टमाटर कहाँ से लाऊं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि ये तो चुड़ैल की नाक है, और चुड़ैल की नाक तो मीलों दूर भी सूंघ सकती है। अब चुड़ैल टमाटर की गंध लेते लेते हरिया के खेतों में पहुंच जाती है। अच्छा, तो यहीं से वो इतने सारे टमाटर लाता है। आज तो मुझे खजाना ही मिल गया। अब देखते ही देखते चुड़ैल पूरे खेत की टमाटर खा जाती है। पूरे खेत में एक भी टमाटर नहीं बचते हैं। चुड़ैल वापस अपने जंगल में चली जाती है। सुबह उठकर जब हरिया की नजर टोकरी पर पड़ती है, तब उसे यही लगता है कि इस बार भी टमाटर किसी ने चुरा लिए हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे टमाटर को रोज कोई ना कोई चुरा के ले जा रहा है। अब मैं क्या बेचूंगा? खेत में बस थोड़े ही टमाटर बचे हैं। कौन है ये? एक बार हत्थे चढ़ गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर गुस्से में हरिया फिर से अपने खेत की ओर चला जाता है। खेतों में जाकर हरिया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। अरे आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? कौन मेरे टमाटर के पीछे हाथ धो के पड़ा है? अब मैं सेठ जी का कर्जा कैसे चुकाऊंगा? टमाटर खेत से गायब है, यह पता चलते ही हरिया की हालत खराब हो जाती है। सेठ का कर्ज मैं ना चुका पाऊंगा, इस टेंशन में वह धीरे धीरे बीमार पड़ गया। कई दिन बीत गए पर हरिया के स्वास्थ्य में कुछ सुधार नहीं हुआ। इधर चुड़ैल को भी टमाटर खाए बहुत दिन हो गए थे। तभी चुड़ैल को फिर से टमाटर खाने का मन करता है। कितने दिन से टमाटर नहीं मिले हैं, आज तो टमाटर खाने का बड़ा मन कर रहा है। अब क्या करूं, खेत में टमाटर ही नहीं है। हाँ, उस किसान के घर में टमाटर होंगे, वहां जाती हूँ। इतना कहते ही चुड़ैल हरिया के घर चली जाती है। वहां जाकर चुड़ैल को दिखता है कि हरिया बीमार पड़ा है, उसके टमाटर की टोकरियां भी खाली पड़ी है। उतनी ही देर में हरिया का पड़ोसी शंकर उसका हाल चाल पूछने के लिए आता है। और हरिया भाई, अब कैसी है तबीयत? अरे हरिया भैया, जब तक सेठ का कर्जा माथे पे रहेगा तब तक मैं ठीक नहीं रह सकता। अरे सेठ की चिंता क्यों करते हो? मैंने सेठ से बात कर ली है, तुम ज्यादा चिंता मत करो। चलो अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ, और समय पे दवाइयाँ लेते रहना। यह सभी बातें चुड़ैल खिड़की के बाहर खड़ी होकर सुन लेती है। तभी चुड़ैल मन ही मन में सोचती है, अरे ये क्या हो गया मुझसे? मेरी वजह से बेचारे इस किसान की इतनी बुरी हालत हो गई है। अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, इसके खेत में जाकर मैं खुद ही टमाटर उगा देती हूँ। अब चुड़ैल खुद हरिया के खेत में जाकर टमाटर उगाने लगती है। थोड़े दिन बीत जाने के बाद भी टमाटर के पौधों पर से टमाटर नहीं आते। चुड़ैल इसे देखकर काफी निराश हो जाती है और कहती है, अगर ऐसा ही चलता रहा तब तो टमाटर उगाने में 1 महीना लग जाएगा, और तब तक तो उस भले आदमी की भी हालत और खराब होती जाएगी। चुड़ैल को समझ नहीं आती कि इतनी जल्दी टमाटर कैसे उगेंगे। अब इसी समस्या का हल पाने के लिए चुड़ैल चुड़ैलों के महाराज के पास जाती है और कहती है, महाराज, एक समस्या आ गई है। क्या हुआ? बोलो। महाराज, मैंने एक भले आदमी का एक बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। नुकसान? कैसा नुकसान? हाँ, मैं एक भले आदमी की पूरा टमाटर खा गई। उस आदमी के ऊपर बहुत कर्ज भी था। अगर मैं उसकी टमाटर नहीं खाती तो वह आज अपना कर्ज पूरा कर लेता और बीमार भी नहीं होता। क्या तुम्हारे वजह से वह बीमार भी हो गया? हाँ महाराज, बेचारा टेंशन के मारे किसान बीमार भी हो गया। तो अब तुम क्या चाहती हो? महाराज, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि 1 दिन में ही टमाटर उग जाए। क्या 1 दिन में ही? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम प्रकृति के नियमों के खिलाफ नहीं जा सकते। नहीं महाराज,
आप ऐसा मत बोलिए, कुछ ना कुछ उपाय तो होगा। हाँ, एक उपाय है। सुनो, तुम्हें पूरब दिशा की ओर मीलों दूर जाना होगा। वहाँ पे एक बड़े से पत्थर के नीचे एक खास किस्म का बीज दबा है। उसे निकाल कर तुम्हें खेत में लगाना होगा, फिर रातों रात वहाँ से टमाटर निकल आएंगे। ठीक है महाराज, मैं तैयार हूँ। अब चुड़ैल भूतों के महाराज के कहे अनुसार मीलों दूर जाकर उस खास किस्म का बीज लेकर आती है और खेत में लगा देती है। बीज लगते ही रातों रात टमाटर निकल आते हैं। फिर चुड़ैल हरिया को जाकर सारी सच्चाई बता देती है। हरिया भी इस खुशखबरी को सुनकर ठीक हो जाता है। चुड़ैल जी, मैंने तो सुना है कि चुड़ैल सिर्फ बुरे ही होते हैं, पर आज पता चल गया कि दुनिया में अच्छी चुड़ैल भी होती है।